दोषी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। यासीन मलिक पर 10 लाख का जुर्माना। सतना में नेहरू की प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश, पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। कमलनाथ ने की कार्रवाई की मांग। एमपी में निकाय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में प्रक्रिया पूरी। एमपी में जनता चुनेगी महापौर, अध्यादेश को आज मिल सकती है मंजूरी। झीरम हत्याकांड की 9वीं बरसी, जगदलपुर में सीएम बघेल ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। झीरम मेमोरियल का किया लोकार्पण, कहा शहीदों को न्याय नहीं मिल पाने का दुख। जगदलपुर में सीएम बघेल की चौपाल, नागपुर को तहसील बनाने समेत 6 बड़ी घोषणाएं, कहा निजी हाथों में नहीं जाने देंगे नगरनार स्टील प्लांट। बालोद में छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना की गुंडागर्दी, जबरन दुकान बंद कराने को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। टोंटी में सर्वे आदिवासी समाज ने निकाली रैली। किसानों को नहीं मिल रहे प्याज के दाम, मंदसौर में 25 पैसे किलो बिक रही प्याज। मंडी में प्याज छोड़कर जाने को मजबूर किसान। राजकीय सम्मान के साथ दमोह में बीएसएफ जवान का अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई में उमड़ा जन सैलाब। अमरनाथ यात्रा के दौरान शहीद हुए थे आकिल खान। नमस्कार, मैं लीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से है, जहां आज सीएम शिवराज सिंह चौहान की मॉर्निंग एक्सरसाइज बैठक शुरू हो चुकी है। आज टीकमगढ़ के अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं सीएम। स्थानीय विधायक प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग भी बैठक में जुड़ गए हैं। बैठक में कानून व्यवस्था, पेयजल समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बड़ी और अहम जानकारी है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मॉर्निंग एक्सरसाइज बैठक शुरू कर दी है। बता दें, सीएम शिवराज की मॉर्निंग एक्सरसाइज बैठक शुरू हो चुकी है। एक्शन मोड में सीएम शिवराज सिंह चौहान पिछले कई दिनों से नजर आ रहे हैं। ये पंचायत के चुनाव होने वाले, क्या हम कुछ पंचायतों को प्रेरित कर सकते हैं निर्विरोध चुनाव के लिए? उनको हम कहेंगे समरस पंचायत, और समरस पंचायतों में कुछ सुविधाएं हम देंगे, जैसे वहां जितने भी हितग्राही विभिन्न योजनाओं। बता दें, बैठक में कानून व्यवस्था, पेयजल समेत कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मॉर्निंग एक्सरसाइज बैठक शुरू हो चुकी है। आज टीकमगढ़ के अधिकारियों की सीएम बैठक ले रहे हैं। बता दें कि बैठक में कानून व्यवस्था, पेयजल समेत कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले काफी दिनों से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मॉर्निंग एक्सरसाइज बैठक शुरू कर दी है, जिसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की जा रही है। स्थानीय विधायक प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग भी आज की बैठक में जुड़ गए हैं। बैठक में कानून व्यवस्था, पेयजल समेत कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान की मॉर्निंग एक्सरसाइज बैठक शुरू हो चुकी है और सीएम शिवराज सिंह चौहान कानून व्यवस्था और पेयजल के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। मेरी सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गई हैं। मितांशी, एक बार फिर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान मॉर्निंग एक्सरसाइज बैठक उनकी शुरू हो चुकी है। किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा? अलीशा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सीएम शिवराज की जो मॉर्निंग रूटीन बैठकें शुरू हो गई हैं और आज दोबारा यहाँ पर टीकमगढ़ जिले की बैठक हो रही है, जिसमें प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग समेत स्थानीय विधायक और अफसर और कलेक्टर जुड़े हुए हैं। देखिए, हम अगर बात करें कि क्या अहम मुद्दे यहाँ पर हो सकते हैं, तो अहम मुद्दे फिलहाल जो सीएम शिवराज जिन पर काफी ज्यादा ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहला है लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा, जो कि सीएम शिवराज आजकल हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर सीएम शिवराज काफी ज्यादा हम देख रहे हैं कड़े निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके कड़े तेवर भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर सीएम शिवराज बैठकें भी कर रहे हैं। पेयजल की व्यवस्था को अगर लेकर हम बात करें कि जो गर्मी का मौसम है उसमें किस तरीके की पेयजल व्यवस्था है, इसको लेकर सीएम शिवराज यहाँ बैठक करते हुए नजर आते हैं। साथ ही और भी अन्य मुद्दे हैं। हमने देखा है कि जो जमीनी स्तर पर क्या है, योजनाओं का क्या हाल है। अगर सरकार की योजनाओं की अगर हम बात करें, चाहे राशन वितरण व्यवस्था की बात करें, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसी योजनाएं जो है जो जनता के लिए संचालित की जा रही है, इन योजनाओं को लेकर भी यहाँ पर हमेशा चर्चा होती है।
साथ ही अब आंगनबाड़ी को लेकर जो सीएम शिवराज काफी हमने देखा है एक्टिव नजर आ रहे हैं और आंगनबाड़ी को अडॉप्ट देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान हमेशा कानून व्यवस्था को लेकर या फिर सरकारी योजनाओं को लेकर चर्चा करते हुए तो नजर आते ही हमेशा हर बैठक में, और सख्त तेवर उनके नजर आते हैं। लेकिन अगर हम टीकमगढ़ की बात करें तो जिले को लेकर किस विशेष मुद्दे को लेकर चर्चा हो सकती है? देखिए, ऐसे कई विषय हैं टीकमगढ़ में जिनको लेकर चर्चा हो सकती है। टीकमगढ़ को जैसा कि हम जानते हैं काफी एक इंडस्ट्रियल एरिया भी पड़ जाता है, तो इंडस्ट्री और टेक्सटाइल वहां पर कैसे स्थापित करनी है इसको लेकर भी यहाँ पर एक खास चर्चा हो सकती है। प्रभारी मंत्री जो विश्वास सारंग है वो भी जुड़े हुए हैं बैठक में, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कई चीजों को लेकर चर्चा होगी, कई अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चा होगी कि किस तरीके से जिले को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि जब जिले में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर रहेगी तब ही जिले में हम कह सकते हैं चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी। इसलिए आज हम कह सकते हैं कि कई चीजों पर चर्चा हो सकती है टीकमगढ़ जिले को लेकर, और इसी को लेकर यहाँ पर मुख्यमंत्री बैठक कर रहे हैं। जी बिल्कुल अमृतांशी, बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां एमपी के ग्रामीण इलाकों को सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सौगात देंगे। ग्रामीण बस सेवा योजना की सीएम शुरुआत करेंगे, साथ ही विदिशा जिले से सीएम प्रोजेक्ट की शुरुआत करने वाले हैं। प्रदेश के सभी प्रमुख गांव के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। बता दें, परिवहन विभाग ने बसों के संचालन की नई योजना बनाई है। मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ लगातार भोपाल से बनी हुई है। अमृतांशी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सौगात देने वाले हैं, क्या कुछ इस सौगात में होने वाला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात यहाँ मिलने जा रही है, जिसमें सीएम शिवराज विदिशा जिले से जो पायलट बस सेवा योजना है उसका लोकार्पण करने वाले हैं। खास बात मैं आपको ये बता दूं कि जो ये बस सेवा है इसमें ये सबसे ज्यादा खास है कि जो गांव है उसमें जो बसें हैं उसको संचालित किया जाएगा। और खास बात यह है कि जब सीएम शिवराज ने पचमढ़ी में चिंतन शिविर हुआ था तो चिंतन शिविर में सीएम शिवराज ने ये बात कही थी कि जो गांव है वहां पर बस सेवा का संचालन किया जाना चाहिए। तो बस सेवा के संचालन को देखते हुए यहाँ पर सीएम शिवराज यहाँ पर एक बड़ी योजना की शुरुआत करने वाले हैं जो कि पायलट प्रोजेक्ट है। तो परिवहन मंत्री है गोविंद सिंह राजपूत, उनका ये कहना है कि अभी कई गांवों से ये बस सेवा जो है संचालित की जाएगी। फिलहाल ग्रामीण मार्गों पर जो 20 सीटों वाली जो हम कह सकते हैं क्षमता वाली बसें हैं उनकी शुरुआत यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने जाहिर किया था कि ग्रामीण इलाकों में जो बस सेवा है वो दुरुस्त की जानी चाहिए। तो इसी को लेकर आज एक बड़ी व्यवस्था और ये बड़ी देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान तो बस सेवा शुरू कर ही रहे हैं, लेकिन इससे लोगों को कितना लाभ मिलेगा, किस तरह से फायदा होगा ग्रामीण इलाकों में? जी देखिए, ग्रामीण इलाकों में तो जाहिर सी बात है इसका फायदा होगा ही, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार ग्रामीण इलाकों में बस सेवा की शुरुआत यहाँ पर सीएम शिवराज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कई ऐसी बसें हैं जिन पर कई बार दुर्घटना सामने आई है, दुर्घटना की घटनाएं यहाँ पर सामने आई हैं और इससे कई ज्यादा लोग परेशान हुए हैं। हमने लगातार देखा है जो बसों की कंडम हालत हो चुकी है, तो इसी को लेकर नई बसों की सेवा यहाँ पर शुरू की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को तो फायदा होगा ही, साथ ही कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि एक फायदा ये भी होगा कि जो ग्रामीण मार्ग हैं वो शहरों से कनेक्ट होंगे और शहरों तक आसानी से आवागमन कर सकेंगे जो ग्रामीण लोग हैं। तो इसी को लेकर एक बड़ी यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है सीएम शिवराज द्वारा, और इसमें परिवहन मंत्री जो गोविंद सिंह राजपूत है उनका यही कहना है कि ग्रामीणों को इससे और भी ज्यादा विकास की ओर लेकर जाना चाह रहा है जो मध्य प्रदेश सरकार है, और इसी को लेकर एक खास योजना यहाँ पर शुरू की जा रही है। जी बिल्कुल, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज ग्रामीण इलाकों को सौगात देने वाले हैं। मृतांशी, बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां उज्जैन को सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सौगात देंगे। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन उनका दौरा है। नए कलेक्ट्रेट भवन का सीएम शिवराज लोकार्पण करेंगे। 27 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है भवन, जिसका आज लोकार्पण खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। राष्ट्रपति के उज्जैन दौरे की तैयारियों का मुआयना भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो वहीं महाकाल कॉरिडोर के विस्तारीकरण का भी जायजा लेंगे। मेरी सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अमृतांशी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का उज्जैन दौरा है, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं आज के? देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीएम शिवराज जो है वो आज कलेक्ट्रेट के नए भवन का लोकार्पण करने वाले हैं। उज्जैन में जो नया कलेक्ट्रेट का भवन बना है, और साथ ही ये मैं आपको बता दूं कि 27 करोड़ की लागत से तैयार होकर ये जो कलेक्ट्रेट का भवन है ये बना है। खास बात मैं आपको ये भी बता दूं कि सीएम शिवराज जो है राष्ट्रपति के उज्जैन दौरे का भी यहाँ पर मुआयना करते हुए नजर आएंगे। मतलब है कि राष्ट्रपति जो है वो 29 मई को उज्जैन आ रहे हैं। हालांकि 28 मई को वो भोपाल भी आएंगे, लेकिन उसके बाद उनका उज्जैन दौरा रहेगा।
यहाँ पर वो महाकाल विस्तारीकरण के प्रोजेक्ट को विस्तार से समझेंगे, साथ ही महाकाल मंदिर के दर्शन भी करेंगे और भी कई अन्य स्थानीय कार्यक्रमों में वो शामिल होने वाले हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पर सीएम शिवराज जो है वो जायजा लेने वाले हैं तैयारियों का कि किस तरीके से उज्जैन शहर में तैयारियां चल रही है राष्ट्रपति के दौरे को लेकर। और मैं आपको खास बात ये भी बता दूं कि जून के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उज्जैन आने वाले हैं। उनका प्रस्तावित है आना, यहाँ पर वो महाकाल विस्तारीकरण का जो प्रोजेक्ट है उसका लोकार्पण करेंगे। तो प्रधानमंत्री के उज्जैन आने का भी यहाँ पर विस्तारित दौरा है और राष्ट्रपति तो फिलहाल उज्जैन आ ही रहे हैं। इसी को लेकर सीएम शिवराज जो है वहाँ पर खास अगर हम तैयारियों की बात करें, राष्ट्रपति खुद उज्जैन आ रहे हैं, तो क्या कुछ तैयारियां अब तक पूरी कर ली गई हैं? अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के मद्देनजर क्या क्या तैयारी कर ली गई है? देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर अगर हम बात करें तो पुलिस की जो छुट्टियां हैं पूरे मध्य प्रदेश में, मैं आपको बता दूं 28 से लेकर 30 तारीख तक सभी पुलिस कर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं। चाहे हम भोपाल की बात करें, उज्जैन की बात करें, और अति आवश्यक कारणों के के लिए ही अब छुट्टियां मिल सकेंगी। तो पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। और उज्जैन शहर की, भोपाल शहर की अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ पर जो है वो पुलिस जो स्पेशल ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। उज्जैन में भी खास कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं, मंदिर में भी और अन्य पूरे शहर में भी, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो मंदिर के दर्शन भी करने वाले हैं। तो वहां पर खास सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं इसके मद्देनजर। साथ ही राजधानी भोपाल में भी वो एक स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत कर लोकार्पण करने वाले हैं एक आयुर्वेदशाला का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर तैयारियां पूरी तरीके से जारी हैं। और सुरक्षा के मद्देनजर अगर हम बात करें तो काफी कड़े सुरक्षा इंतजाम दोनों ही शहरों में किए जा रहे हैं राष्ट्रपति के दौरे को लेकर। और इसी को लेकर सीएम शिवराज खुद वहां जाके आज मुआयना करने वाले हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजामों को लेकर और उज्जैन शहर में चल रही तैयारियों को लेकर भी वो जायजा लेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो है एमपी में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण परिवहन सेवा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं, जिससे ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को मजबूती मिलना शुरू होगी। बता दें, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले के कागपुर से ग्रामीण परिवहन सेवा शुरू की जा रही है। ग्वालियर पहुंचे परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इसको लेकर जानकारी दी। 6 महीने पायलट प्रोजेक्ट के होने के बाद पूरे एमपी में एक एक गाँव की कनेक्टिविटी देखते हुए सरकार बसों का परिवहन शुरू करेगी। मुझे खुशी है कि कल से हम विदिशा के एक गांव काकपुर से हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवहन सेवा को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने जा रहे हैं। इससे हर गांव में बसें चलेंगी। खबर भोपाल से है, जहां मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाएं राहुल, तो उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल के कांग्रेस छोड़ने पर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। आगे कांग्रेस का क्या होगा खुदा ही जाने। सिब्बल जी हाथ छोड़कर साइकिल चलाने के लिए चल दिए हैं। आगे कांग्रेस का क्या होगा ये खुदा जाने। सिब्बल जी हाथ छोड़कर चल दिए साइकिल चलाने। एक तरफ राहुल बाबा विदेश में मौज कर रहे हैं, इधर उनकी फौज में भगदड़ मची हुई है। भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाओ, मैंने सुबह कहा था। 1 सप्ताह में 3 चले गए। सुनील जाखड़ जी, हार्दिक पटेल जी और आज कपिल सिब्बल जी। काम ही हो गया कांग्रेस का। तो एमपी के कई जिलों में आरक्षण का काम पूरा हो गया है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में आरक्षण की प्रक्रिया जो है वो पूरी हो चुकी है। भोपाल में ओबीसी के लिए 3 सीटें, जबलपुर में ओबीसी के लिए 1 सीट और ग्वालियर में 13 में से 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। बता दें, कल आरक्षण की प्रक्रिया जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर में और सीहोर में पूरी हो चुकी है। भोपाल में 3, ग्वालियर में 2 ओबीसी के लिए सीटें जो आरक्षित की गई हैं। एमपी में आरक्षण का काम पूरा हो चुका है। तो वहीं एमपी निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, जो निकाय आरक्षण के बाद समीकरण बदल गए हैं। कई दिग्गज नेताओं के वार्ड बदले गए हैं। अब दूसरे वार्डों में जगह पाने के लिए, जमावट के लिए जो है वो मंत्री और विधायक जुट गए हैं। आज निकाय और पंचायत आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बता दें, कल ही ये जो पूरी प्रक्रिया है वो हो चुकी है। भोपाल, ग्वालियर, सीहोर और जबलपुर में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई।
पंचायत आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सीहोर में प्रक्रिया पूरी हो गई। निकाय आरक्षण के बाद समीकरण हालांकि बदलते हुए नजर आ रहे हैं। कई दिग्गज नेताओं के वार्ड बदले गए हैं। खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने पेशकश की है। कांग्रेस मीडिया विभाग का अध्यक्ष पद छोड़ने की उन्होंने पेशकश की, किसी और को दी जाए ये जिम्मेदारी। उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उदयपुर चिंतन शिविर का हवाला देते हुए मैं कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, बता दें मीडिया विभाग का भी अध्यक्ष हूँ, और मीडिया विभाग की जिम्मेदारी किसी और को दी जाए। एमपी कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस के मीडिया विभाग अध्यक्ष की जिम्मेदारी छोड़ने की पेशकश की है। उन्होंने उदयपुर चिंतन शिविर में एक व्यक्ति एक पद के निर्णय की बात कहते हुए पद से मुक्त होने का फैसला लिया है। जीतू पटवारी ने ट्वीट करते कहा कि उदयपुर चिंतन शिविर में एक व्यक्ति एक पद का निर्णय हुआ है। आगे कहा कि एमपी कांग्रेस में मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूं, साथ ही मीडिया विभाग का अध्यक्ष भी। मेरा विनम्र निवेदन है कि मीडिया विभाग अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी अन्य साथी को दी जाए। आपने पूर्ण विश्वास के साथ मार्गदर्शन दिया, इसी कारण मैं जवाबदेही से कार्य पूर्ण कर पाया। खबर भोपाल से है, जब बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का बयान सामने आया। ज्ञानवापी मामले में उन्होंने बयान दिया है, सत्य लाने के लिए सब सनातनी एकजुट हों। उन्होंने कहा कि भोपाल की जामा मस्जिद का भी सर्वे होना चाहिए। आक्रांताओं ने हिंदू मंदिर को तोड़ा है और मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं। ज्ञानवापी मामले पर उन्होंने बयान दिया, सत्य लाने के लिए सब सनातनी एकजुट हों। देखिए, ऐसा है, ऐसे विषयों पर जहां आक्रांताओं ने कुठाराघात करके हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई है, ऐसे स्थानों पर निश्चित रूप से धार्मिक स्थल, पूजा स्थल कहीं भी बन सकते हैं, और पर किसी के साथ तोड़ करके कुछ और स्थान बनाओ या उनको ठेस पहुंचाना भावना होनी चाहिए। ऐसे मुद्दों पर बहुत ही संवेदनशील तरीके से विचार करना चाहिए, और अगर कुछ सत्यता है तो उसकी जांच में कोई मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जांच होनी ही चाहिए। लेकिन ज्ञानवापी में जो सत्य प्रकट हो रहे हैं उसमें प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक सनातनी को एकत्रित होकर के इस बात का समर्थन करना चाहिए, आगे आना चाहिए, और सत्य जब स्थापित हो जाता है तो उसके साथ ही सब होते हैं, और ये सभी को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आक्रांताओं ने जो किया है वो कुठाराघात था और अब वो स्वीकार नहीं है। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र के यशवंत निवास रोड पर दो युवतियों ने मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और राजवाड़ा के यशवंत निवास रोड पर खरीदारी करने आई दो युवतियों में जमकर विवाद हुआ। बता दें, कहासुनी के बाद दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। तो वहीं मामले में सराफा पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने लेकर पुलिस पहुंची और दोनों ने पुलिस कंप्लेन हालांकि नहीं कराई है। बीच बाजार में दो युवतियों में मारपीट हो गई। कहासुनी के बाद दोनों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। खबर ग्वालियर से है, जहां मामूली विवाद में युवक पर जानलेवा हमला हो गया। 5 बदमाशों ने बंधक बनाकर युवक को पीटा। बदमाशों ने युवक की मूंछ भी काट डाली। 3 नामजद समेत 5 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। डबरा के चिनौर रोड के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। ये बच्चा जा रहा था घर को, हाँ, तो हमारा गंगाबाग पे पेट्रोल पंप है, हाँ, वहाँ पे 4-5 गाड़ी आई, हाँ, इसको पकड़ के मारा और फायरिंग भी की। जब हमको पता चला हम घर से भागे, जब तक वो लोग उठा के चिनौर रोड पे अपने घर पे गया। 100 डायल पे एक इवेंट आया था कि जेल रोड के पास एक मकान में, जो मकान आधा मकान बना हुआ है, उसमें एक व्यक्ति के साथ मारपीट हो रही है। 100 डायल के इवेंट पर वहाँ पे पुलिस मौके पे पहुँची और वो व्यक्ति के शरीर से खून बह रहा था और उस व्यक्ति को यहाँ डबरा चिकित्सालय में भर्ती कराया और डॉक्टर ने अभी उसे रेफ़र किया है। अभी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध डबरा रेया थाने में की जा रही है।
अब खबर सागर से है, जहाँ जन्मदिन पर निकाली गई रैली में फायरिंग का मामला सामने आया है। युवक ने पिस्टल से फायरिंग की और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। एसपी ज्योति ठाकुर ने जांच के हालांकि आदेश दे दिए हैं। जन्मदिन पर रैली निकाली गई थी और उसमें फायरिंग करने का मामला सामने आया है। युवक ने पिस्टल से फायरिंग की। सागर में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग का वीडियो तेजी से वायरल भी हो गया। हालांकि एसपी ज्योति ठाकुर ने जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए तस्वीर में किस तरह से जन्मदिन की रैली निकाली जा रही है और उसी बीच एक युवक पिस्टल निकालता है और हवा में फायरिंग कर देता है। हालांकि एसपी ज्योति ठाकुर ने जांच के आदेश दे दिए हैं और तेजी से ये वीडियो वायरल भी हो रहा है। हर्ष फायर से संबंधित एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक युवक हवाई फायर करते हुए देखा जा रहा है। इस संबंध में पुलिस के द्वारा तस्दीक की जा रही है और तस्दीक के उपरांत अवैधानिक पाए जाने पर, अनुचित पाए जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई चलन मिलाई जाएगी संज्ञान में। एमपी के कई जिलों में बारिश से मौसम सुहावना हो गया है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। सागर में जहां तेज आंधी के साथ बारिश हुई और ओले भी गिरे, वहीं पन्ना में भी हल्की फुल्की बारिश के चलते लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। देखिए तस्वीरें ये पन्ना और सागर की हैं, जहां बारिश हुई और लोगों को साथ ही साथ बारिश होने के बाद भीषण गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं पन्ना में भी हल्की फुल्की बारिश हुई, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आई। तो वहीं टीकमगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और ओलावृष्टि भी हुई है। बता दें, एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली तो दूसरी तरफ फसलों को भी नुकसान हुआ। बता दें कि इसकी आशंका भी जताई जा रही है। तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि हुई, साथ ही साथ लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि फसलों को नुकसान होने की आशंका भी जताई जा रही है। विदिशा में ऐतिहासिक धरोहर विजय मंडल के पास बने एक मकान को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। पुरातत्व विभाग की शिकायत के बाद इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नियम के मुताबिक किसी भी ऐतिहासिक धरोहर के नजदीक निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता। जिस स्थान पर ये मकान बना है वो नजूल भूमि में शामिल है। पुरातत्व विभाग ने मकान मालिक को इससे पहले नोटिस जारी किया था, लेकिन निर्माण कर रहे परिवार ने इस नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं इस परिवार को जमीन बेचने वाला आरोपी फरार है। यहाँ शिकायत आई थी, पुरातत्व विभाग के लोगों ने मेरे को शिकायत की थी कि ये जो बीजा मंडल है उसके बाजू में कोई सायनबी नामक लेडी है जो बिल्कुल बीजा मंडल से लग के दीवार उठा के घर बना रही है। मैंने उसको देखा तो ये ज़मीन तो नजूल की है जो बीजा मंडल से लगी हुई है सास के रिकॉर्ड में। उसे वर्तमान में तोड़वा भी दिया है अभी, और इन्हें जो कागज़ दिखाई वो वैध कागज नहीं। ये बीजा मंडल के पास आपको एक नोटिस भी दिया गया था, प्रशासन ने तोड़वा दिया। मंगल सिंह ठाकुर। कौन है ये? ठाकुर है मंगल सिंह। तो क्या आपने खरीदी हुई? हाँ जी, खरीदी थी। रजिस्ट्री वगैरह कुछ दिखा है डॉक्यूमेंट? हाँ, उन्होंने रजिस्ट्री दिखाई थी जी, हाथ में रखी हुई है। है नहीं है सर, तो अभी आपने देखी जब बताई सर, हम तो पढ़े है ही नहीं। तो प्रशासन द्वारा कुछ तोड़वा दी गई? हाँ जी, तोड़वा दी। आपको नोटिस भी दिए गए? जी, एक नोटिस दिया था। प्याज की कीमतें किसानों के लिए मुसीबत बन गई हैं। आलम यह है कि मंडी में प्याज 25 पैसे किलो किसानों को बेचना पड़ रहा है। मंदसौर की कृषि मंडी में आए किसानों का कहना है कि कई दिनों तक मंडी में रुकने के बाद भी उनको अपनी फसल की लागत तक नहीं मिल रही। उज्जैन से आए किसानों का कहना है कि 1 क्विंटल प्याज मंडी तक पहुँचाने में 200 रुपये की लागत आती है। भाव तो क्या सर, 2 वैरायटी बना के लाए थे, अच्छी क्वालिटी। हमने सोचा कि चलो क्वालिटी बनाएंगे तो भाव अच्छे मिलेंगे। अब बड़ी क्वालिटी जो बिकी है वो 330 रुपये कुंटल और छोटा बिका है मात्र 25 रुपये कुंटल, 25 पैसा किलो। अब काश्तकार को क्या मिलेगा? तो ऐसी खेती करने से तो यूँ अच्छा है कि खेती पड़त रहनी अच्छी। 25 रुपये कुंटल बिका और 200 रुपये गाड़ी का भाड़ा, और तो बाकी 4000 का बेचता है 1 किलो, वो तो छोड़ो और मेहनत छोड़ो। भाड़ा वगैरह क्या पड़ेगा? भाड़ा 200 रुपये कुंटल। कितने कुंटल लाया? 5 कुंटल सर का। कितना भाड़ा हो गया और कितनी लागत? 1000 रुपये तो भाड़ा हो गया। न 125 रुपये आ रहे। तो आपने बेचा क्या? नहीं बेचा, घर ले जा रहा हूँ। 2.5 रुपये किलो अभी बिका है मेरा प्याज, अच्छी क्वालिटी। वही 2 दिन पहले 4.5 रुपये बिका था और अभी 2.5 रुपये। आज 2.5 रुपये हो गया।
कितनी लागत बैठ जाती है 1 बीघा में? और बीघे नहीं, ऐसे क्या 1 किलो प्याज तैयार करने में कम से कम 7-8 रुपए किलो खर्चा आता है। 10 रुपए उसके लेबर, खाद, पिलाना, यहाँ तक लाना, भाड़ा वगैरह, 10 रुपए किलो में प्याज यहाँ आ रहा है मंडी में। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।